हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत की नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि भारत की चौड़ी नदी कौन सी है, यानी हम भारत में देखें तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन नदियों के बारे में पूछा जा रहा है जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा बनाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाने में काम करती है। तो पहला हो गया कावेरी, दूसरा गंगा और तीसरा महानदी। तो ये ऐसी नदियाँ हैं जो क्या करती है? डेल्टा बनाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, ये सवाल पूछा गया है। तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगा? गोदावरी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। ठीक है, यानी कि उस नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है और उसका जो उद्गम स्थल है, यानी कि जहाँ से वो निकलता है वो कहाँ पे है? तो अमरकंटक में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। जो सोन नदी है वो बिहार में बहने वाली नदी है और उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो जो ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों गंगा में आकर मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? उस जगह को क्या बोला जाता है? तो देवप्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग बोला जाता है। अब कुछ सहायक नदियों के बारे में भी सवाल पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो तवा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो जो मेन नदी है और उसकी सहायक नदी है, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो नर्मदा नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी तवा हो जाएगी। ठीक है, सहायक नदी तवा है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। ठीक है, जो कोसी नदी है ये बहुत ज़्यादा बिहार में बाढ़ ला के क्षति पहुंचाती है, जिस वजह से बिहार का शोक इसे कहा जाता है। इसी तरह अगला सवाल है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। ठीक है, जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रस द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो उस नदी के बारे में पूछा जा रहा है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की पवित्र नदी तो सबको पता है, हर कोई ऐसे लैंग्वेज में बोलता है कि अगर पाप धोना है तो गंगा में जाकर नहा लीजिए, यानी कि गंगा इतना पवित्र है कि लोग अपना वहाँ पे पाप धुलने भी जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पवित्र नदी की बात करें तो गंगा नदी है। अगला सवाल, यहाँ पे लोग कुंभ का मेला नहाने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी गंगा नदी है। अगला सवाल है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम वहाँ पे बदल जाता है। तो किस नाम से वहाँ के लोग जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा। क्या हो जाएगा? पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। अगला सवाल है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि जो गंगा नदी है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका एक साथ जो जलधारा होता है जहाँ पे मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना। किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगपो नदी। ठीक है, सांगपो नदी के बारे में, ये किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो सांगपो नदी है वो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होकर वो भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? ठीक है, अब सुंदरवन डेल्टा, सिर्फ डेल्टा के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े थे, तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा के बारे में बात हो रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और
ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो वही सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आइए देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये क्या करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए गए होंगे आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।